वेलकम बैक टू इंग्लिश कनेक्शन गाइस, माय नेम इज कंचन और आज मैं आपको देने वाली हूँ बहुत सारे ऐसे रूल्स जो कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है, लेकिन आपको पता होंगे क्योंकि आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, आपने इंग्लिश कनेक्शन चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। तो आज आप अगर वीडियो में एंड तक बने रहते हैं तो आज आप इतना नहीं इतना सीखेंगे, बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक जरूर से बने रहिए और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर से शेयर कीजिएगा। तो आज जिन हम रूल्स की बात करने वाले हैं उनमें सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन टैग्स की। ये क्वेश्चन टैग्स होते क्या है? देखिए, मैं आपको ये एग्जांपल हिंदी में पढ़ के सुनाती हूँ। यू आर स्टडीइंग को हम क्या बोलते हैं? तुम पढ़ रहे हो। अगर मैं इसको इस तरीके से आपसे पूछूं, तुम पढ़ रहे हो ना, या फिर तुम पढ़ रहे हो है ना, तो ये जो मैंने ना यूज किया, ठीक है, इस तरीके से, या फिर है ना यूज किया, ये हिंदी के क्वेश्चन टैग्स हैं। ये हिंदी के क्वेश्चन टैग्स हैं और आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश के क्वेश्चन टैग्स की। तो जिस तरीके से आपने ना ये सुना हिंदी में, इसी तरीके से इसको ट्रांसलेट भी कर दिया जाता है और लोग इस तरीके से पूछ लेते हैं इंग्लिश में भी नो करके। यू आर स्टडीइंग नो, तुम पढ़ रहे हो ना, बट ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। स्पोकन इंग्लिश में लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर आप नेटिव स्पीकर्स को सुने तो वो इसे यूज नहीं करने वाले हैं। वो यहाँ पर क्या बोलने वाले, मैं आपको दिखा देती हूँ। यू आर स्टडीइंग आंट यू, क्या यूज करेंगे वो? आंट यू। अब ये कहाँ से आया? इसका मतलब यही है, तुम पढ़ रहे हो है ना, यू आर स्टडिंग आंट यू। अगर आप नोटिस करें, ये जो आर है वो यहाँ से आया है, ये जो यू है वो यहाँ से आया है, और ये जो एन अपोस्ट्रोफी टी यूज किया है ये यहाँ से आया है, जो कि रूल कहता है कि अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो जो हम टैग यूज करेंगे वो नेगेटिव होगा। ठीक है, तो इस चीज को पहले आप ये समझ लें कि जो क्वेश्चन टैग्स हैं ये स्पोकन इंग्लिश में ज्यादा यूज होते हैं। उसके अलावा ये उस स्टेटमेंट के बाद उसी सेंटेंस में यूज होते हैं, कॉमा के साथ हम इन्हें जोड़ते हैं, इसलिए हम कैपिटल लेटर यूज नहीं करते, स्मॉल से शुरू करते हैं और एंड करते हैं क्वेश्चन मार्क पे। जब ये पॉजिटिव है तो हम नेगेटिव वाला यूज कर रहे हैं, और बड़ा ही सिंपल है क्योंकि आपको उसी टेंस का केवल ये ध्यान रखना है कि जिस टेंस में आपने ये वाला स्टेटमेंट बोला है उसी टेंस का वर्ब यहाँ पे यूज करना है, वो भी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। जैसे आपने यहाँ से आर लिया और यहाँ आर लिखा, उसमें आप एन अपोस्ट्रोफी टी जोड़ेंगे जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, आर और नॉट को जोड़ा तो आंट बना। ठीक है, उसके बाद आप बस वही सब्जेक्ट यूज कर लेंगे, सिंपल है। ठीक है, सो वो हेल्पिंग वर्ब एन अपोस्ट्रोफी टी फिर सब्जेक्ट, ये बन गया। अब हम इसको बनाते हैं, आप खुद से सोचिए। ही इज कमिंग टू द पार्टी, अब आप सोचिए क्या होगा यहाँ पे, यहाँ इज है तो हम यहाँ इजंट कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे? इजंट। और यहाँ सब्जेक्ट क्या था? ही, तो हम ही कर देंगे। ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ से हम वहाँ उसको ले जा रहे हैं तो उसको हिम नहीं बनाएंगे, ही बोलेंगे। और ये जो ही है ये ध्यान रखिए, प्रोनाउन ऐसे याद रखेंगे तो शायद आपको याद रहे कि आपको प्रोनाउन ही यूज करना है यहाँ पे। सो इजंट ही कर दिया, ही इज कमिंग टू द पार्टी, इजंट ही, वो पार्टी में आ रहा है ना। ठीक है, क्लियर। अब हम इस सेंटेंस को देखते हैं, यू लाइक पिज्जा, मतलब तुम्हें पिज्जा पसंद है। अब हमें पूछना है तुम्हें पिज्जा पसंद है ना, तो यहाँ पर हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, बट यहाँ हेल्पिंग वर्ब कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो यहाँ पर डू हिडन है। अगर आप देखिए, क्योंकि इसका अगर आप नेगेटिव बनाएंगे तो आप क्या बोलेंगे? यू डू नॉट लाइक पिज्जा, राइट। तो डू हिडन है तो हेल्पिंग वर्ब हमारा ये है। अब इसे हमें यहाँ यूज करना है क्योंकि ये वाला जो स्टेटमेंट ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव करना है तो हम डोंट कर लेंगे। क्या कर लेंगे? डोंट। सो यू लाइक पिज्जा, डोंट यू। क्लियर। अब यहाँ आते हैं, दे हैव फिनिश्ड देयर होमवर्क, तो अब क्या करेंगे? हैव का हैवंट कर देंगे और दे यूज कर लेंगे, सिंपल है, हैवंट दे। क्लियर, ये तो आपने समझ लिया, ये बहुत जरूरी था इसलिए मैंने इतना डिटेल में आपको ये बताया है। अब ये क्लियर हो गया कि भाई पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग होगा। तो इसके बाद हम सीखने वाले हैं कि जब स्टेटमेंट ही नेगेटिव है तो हम पॉजिटिव क्वेश्चन टैग यूज करेंगे, और इसके लिए क्या करना है? हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करना है और इसके बाद सीधे हमें सब्जेक्ट यूज कर लेना है, दैट्स ऑल। शी डिडंट गो टू द मूवी, ठीक है, यहाँ हम मूवीज कर देते हैं इसको, शी डिडंट गो टू द मूवीज। अब यहाँ पर ये डिडंट है तो हमें वहाँ पॉजिटिव टैग लेना है, तो हम क्या करेंगे? देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या करेंगे? हम डिड यूज करेंगे और बस ये सब्जेक्ट यूज कर लेंगे, डिड शी। डन। ये और भी इजी लग रहा होगा आपको, यू डोंट हैव एनी सिबलिंग्स। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है? डोंट, तो हम क्या करेंगे? डू कर देंगे। ये था यू तो हो जाएगा यू, डू यू। तुम्हारे कोई भाई बहन नहीं है ना, यू डोंट हैव एनी सिबलिंग्स, डू यू। ओके, वी वोंट बी लेट। अब वोंट जो है क्या है? वोंट है विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है? विल, तो हम यहाँ करेंगे विल, और ये क्या है? वी, विल वी। ओके, शी इज नॉट फीलिंग वेल। अब यहाँ पर ये जो है ये है शी इज नॉट, राइट, तो पॉजिटिव लेना है तो हम इज शी कर देंगे, बस इज शी। क्लियर, ये भी क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि अगर मोडल वर्ड्स हो तो क्या करें। रूल्स वही रहेंगे कि भाई अगर इधर पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव। ठीक है, बस फर्क ये है कि मोडल वर्ड्स है। यहाँ यू कैन स्विम, कैंट यू, तुम तैर सकते हो ना। ठीक है, ही शुड बी हियर सून, ये भी पॉजिटिव है तो हम क्या करेंगे? शुडंट कर देंगे। अब यहाँ क्या था? ही, तो शुडंट ही।
क्लियर हो गया? दे मस्ट बी जोकिंग, अब ये मस्ट है, इसे हमें यहाँ मस्ट नॉट करना है, तो हम साथ में जब जोड़ते हैं तो बोलते हैं मसंट, मस्टंट नहीं बोलते, मसंट। दे मस्ट बी जोकिंग, मसंट दे। क्लियर? यहाँ आते हैं शी कुडंट कम विद अस, ये नेगेटिव है तो हम सिर्फ और सिर्फ कुड ले जाएंगे और शी बोलेंगे, ठीक है? सो कुड शी। क्लियर? यहाँ आते हैं वी मे नॉट विन, सो नेगेटिव है तो हम क्या करेंगे, मे वी। गाइस अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखिए दिल मांगे मोर, और हाँ अपने स्कोर्स मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा। ये क्लियर हो गया? अब इसके आगे जो रूल्स हैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना मैंने अभी आपको बताया आपको कोई भी बता सकता है, लेकिन जो अब मैं आपको बताने वाली हूँ वो आपको यही मिलने वाला है। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सम स्पेशल केसेस, ये समझ लेंगे तो गलतियां नहीं होंगी, क्योंकि सिर्फ उतनी ही बातें नहीं है, इंग्लिश में जितने रूल्स हैं उससे ज्यादा तो एक्सेप्शंस हैं, तो एक्सेप्शंस की बात करने वाले हैं। देखिए ये ध्यान दीजिएगा, रोहन विल कम वोंट ही, यहाँ पर नोटिस करने वाली बात ये है, द सब्जेक्ट ऑफ द क्वेश्चन टैग इज ऑलवेज अ प्रोनाउन। मैंने आपको क्या बोला कि ये जो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट है ये हमेशा प्रोनाउन होगा, नेवर अ नाउन। तो अगर नाम है, यहाँ रोहन है तो मैंने ही कर दिया, ठीक है? मान लीजिए यहाँ पर मीरा होता, मतलब लड़की का नाम, तो यहाँ पर शी हो जाता। मान लीजिए मैं बोलती रोहन एंड मीरा, ठीक है? तो यहाँ पर हम क्या कर देते, दे कर देते। क्लियर? तो हमेशा प्रोनाउन। यहाँ आते हैं आई एम राइट, आंट आई। अब आर नॉट का कॉन्ट्रैक्शन आंट होता है, एम नॉट का कॉन्ट्रैक्शन भी आंट कैसे हुआ? तो देखिए क्वेश्चन टैग्स में तो स्पेशली ध्यान रखिएगा, एंट नहीं यूज करना है आपको, आंट ही यूज करना है। सो आई एम राइट, आंट आई, ये यूज करना है, क्योंकि ये जो एंट है ये कई चीजों का कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है? 5 चीजों का कॉन्ट्रैक्शन है, तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए बेटर है कि आप आंट यूज करें। ये रट लीजिए कि जब भी आप आई एम समथिंग बोलेंगे और उसके बाद आपको टैग यूज करना है तो आंट आई बोलेगा। यहाँ आते हैं यू हैव टू गो, डोंट यू। अब यहाँ तो हैव है, यहाँ डू क्यों यूज कर लिया? हम तो वही हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ भी डू हिडन है, यू डू हैव टू गो है, क्योंकि जब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो आप बोलेंगे यू डोंट हैव टू गो, राइट? तो हेल्पिंग वर्ब ये नहीं, हेल्पिंग वर्ब डू है, इसलिए हम उसके साथ क्वेश्चन टैग बना रहे हैं। क्लियर हुआ? अब यहाँ आते हैं आई हैव बिन आंसरिंग, हैवंट आई। अब यहाँ पे देखिए हमने दो वर्ड्स यूज किए ना वर्ब में, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही यूज किया, ये रूल है, यूज फर्स्ट ऑक्सिलरी, ठीक है? तो जो आपके हेल्पिंग वर्ब में जैसे ये 2 वर्ड्स हैं हैव बिन, आपको सिर्फ हैव यूज करना है, सो हैवंट आई यूज करेंगे। नथिंग केम इन द पोस्ट, डिड इट। अब यहाँ पर देखिए नथिंग है और यहाँ पे हम क्या बताना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रही हूँ मैं आपको, ट्रीट स्टेटमेंट्स विद नथिंग, नोबडी एटसेट्रा लाइक नेगेटिव स्टेटमेंट्स। यहाँ पर नथिंग है, ठीक है, बट ये सेंटेंस पॉजिटिव दिख रहा है, तो हमें यहाँ नेगेटिव टैग यूज करना चाहिए, लेकिन हम पॉजिटिव यूज करेंगे क्योंकि जो सेंस है इस सेंटेंस का इस नेगेटिव वर्ड की वजह से वो नेगेटिव हो चुका है, ठीक है? तो जो फील है वो नेगेटिव है, इसलिए ये टैग पॉजिटिव होगा। यहाँ आते हैं लेट्स गो, शैल वी। ये जो लेट्स है ये लेट अस है, ठीक है? तो हम उसके हिसाब से, इस अस के हिसाब से यहाँ पर वी लेके आते हैं। तो जब लेट्स से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो आप टैग यूज करेंगे शैल वी, ठीक है? इसे भी आप रट सकते हैं बिकॉज एवरी टाइम दिस इज गोइंग टू बी द सेम, ठीक है? ऐसे कुछ और भी हैं, अभी आपको मैं दिखा देती हूँ। डू इट नाउ, विल यू, डू इट नाउ, वोंट यू, डू इट नाउ, वुड यू। अब देखिए 3 पॉसिबिलिटीज मैंने आपको दिखा दी, तो ये पढ़िएगा एक बार। विद अ पॉजिटिव इंपैरेटिव, क्योंकि ये इंपैरेटिव सेंटेंसेस हैं, विद अ पॉजिटिव इंपैरेटिव यू कैन यूज विल यू और वोंट यू। ये ध्यान रखें, आप वोंट यू कब यूज करेंगे, जब आप थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जवाब शायद नो आए, ठीक है? ये आप केवल पोलाइट बनाने के लिए यूज कर रहे हैं, ये काइंड ऑफ प्लीज का काम कर रहे हैं। जैसे आप बोलते हो ना डू इट नाउ प्लीज, तो यहाँ पे ये प्लीज का काम कर रहा है, तो आप ऐसे में पॉजिटिव ही यूज कर लेते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ नो आने वाला है तो ये यूज करें, और भी पोलाइट बनाना है तो आप वुड भी यूज कर सकते हैं। सो डू इट नाउ, वुड यू, और भी पोलाइट हो गया। यहाँ आते हैं डोंट फॉरगेट, विल यू। अब ये याद कर लें कि जब आप डोंट से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, डोंट से स्टार्ट कर रहे हैं सेंटेंस, तो यहाँ पर विल यू आएगा और कुछ नहीं आ रहा। अब यहाँ हीड बेटर डू इट है, तो यहाँ हैडंट ही क्यों आया, क्योंकि ये जो अपोस्ट्रोफी डी बेटर होता है ये हमेशा हैड बेटर होता है, तो इसके हिसाब से हैडंट होगा। somebody has called, haven't they। अब यहाँ somebody है तो यहाँ पर दे क्यों आया, somebody तो सिंगुलर है, दे कैसे आ सकता है? तो बात ये है when gender is unknown use they। आपको नहीं पता वो somebody ही है या she है, ऐसे में हम दे का यूज करते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल्स थे जो आपने अभी समझे हैं। 1 घंटे में सभी टेंसेस पूरे तरीके से सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। इसे देखने के लिए यहाँ आई बटन पर क्लिक कीजिए या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में है। गाइस अब आपके लिए है एक्सरसाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं हट जा रही हूँ यहाँ से, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, खुद से पहले अटेम्प्ट कीजिए, और इन सब के आंसर्स दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, वो आपके लिए देखना बहुत जरूरी है। लेकिन इसे करने के बाद डिस्क्रिप्शन में सारे जवाब आपको मिल जाएंगे। डू विजिट द डिस्क्रिप्शन। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो। अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करें, वो बहुत जरूरी है ताकि आप एक भी वीडियो मिस ना करें।
नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एडिशंस टू रिमार्क्स। जैसे ये सेंटेंस है, रोहन लाइक्स एप्पल्स, रोहन को सेब पसंद है। अब मुझे कहना है मुझे भी पसंद है, तो इसके लिए मोस्टली लोग क्या यूज करते हैं, मी टू। ठीक है, लेकिन अगर मैं कुछ और यूज करना चाहूँ तो मैं इसकी जगह यूज करूंगी सो डू आई। अब ये जो डू है वो इसी टेंस से आया है, ये प्रेजेंट सिंपल का है तो उसी का हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो रूल क्या कहता है कि सो यूज कर लो, हेल्पिंग वर्ब यूज कर लो, फिर सब्जेक्ट यूज कर लो। ये सब्जेक्ट वैसे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अभी मैं ये बोल रही हूँ मुझे भी पसंद है, अगर मैं बोलूँ कि उसे भी पसंद है तो मैं बोलूंगी, यहाँ पे दिखा देती हूँ, सो डज शी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये यूज होगा। बस हमें ये समझना है कि भाई टेंस सेम होना चाहिए, जो सब्जेक्ट यूज करना उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आप लगा देना। ठीक है, तो अभी हम वापस आते हैं सो डू आई पे ही, ताकि क्योंकि मुझे आगे आपको चीजें और बतानी है इसी हिसाब से। कियारा डजंट लाइक स्वीट्स। अब यहाँ ये नेगेटिव बात है कि कियारा को मिठाइयाँ नहीं पसंद है और मुझे कहना है मुझे भी नहीं पसंद है, तो ऐसे में मैं यूज करूंगी नीदर का, NEITHER, नीदर डू आई। ठीक है, नीदर डू आई। क्लियर, सो डू आई, नीदर डू आई। तो नेगेटिव के लिए नीदर डू आई। अच्छा, नीदर की जगह आप नॉर भी यूज कर सकते हैं, तो या तो नॉर यूज कर ले या नीदर। रूल क्या कहता है, आप नॉर यूज करो या नीदर, फिर आप यूज कर लो हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट। क्लियर, ही नोज फ्रेंच, उसे फ्रेंच आती है। अब मैं कह रही हूं लेकिन मुझे नहीं आती। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगी, बट आई डोंट। ओके, क्योंकि आई के साथ डू जाता है। तो यहाँ पर मैं क्या कह रही हूँ कि ये पॉजिटिव है और मैं एक नेगेटिव बात साथ में बोल रही हूँ, भाई उसे आती है पर मुझे नहीं आती, बट आई डोंट। शी डजंट नो हिम, वो उसे नहीं जानती, शी डजंट नो हिम, बट आई डू, लेकिन मैं जानती हूँ, बट आई डू। तो यहाँ पर क्या है, बट यूज कर लिया, आई यूज कर लिया, मतलब आई नहीं, आप सब्जेक्ट यूज करोगे, जो भी सब्जेक्ट जिसकी बात करोगे, और उस हिसाब से यहाँ हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे आपने बट यूज किया, सब्जेक्ट यूज किया, हेल्पिंग वर्ब में मतलब हेल्पिंग वर्ब के साथ एन अपोस्ट्रोफी टी जोड़ के उसे नेगेटिव बनाना, ये है। तो ये एक तरीके से जब आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं उसमें, तो छोटा करके बोलने के लिए है। वही जो मैंने अभी आपको रूल्स बताए वो यहाँ भी लिखे हुए हैं। अब हम इसे करके देखते हैं। कियारा केम लेट, कियारा देर से आई। मैंने आपको हिंट दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, हिंट्स आपको दिख रहे हैं ब्रैकेट्स में। अब हम आई की बात नहीं कर रहे, अभी तक मैं आई के साथ बना रही थी, अब हम इनकी बात करेंगे। सो कियारा केम लेट, कियारा देर से आई, रमेश भी देर से आया। तो मैं क्या बोलूंगी, सो डिड रमेश। अब मैंने डिड कैसे यूज किया, फुल स्टॉप वैसे ऑलरेडी लिखा हुआ है, वहां लगा हुआ है, देखिए, क्योंकि यहाँ केम है, ये पास्ट इंडेफिनिट है, इसलिए इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो है डिड, और हमने वही यूज कर लिया। अब यहाँ आते हैं, शी कुडंट हेल्प लाफिंग, वो हंसी नहीं रोक पाई, मेरी बहन भी नहीं रोक पाई। ठीक है, शी कुडंट हेल्प लाफिंग, मेरी बहन भी नहीं रोक पाई के लिए मैं बोलूंगी नॉर। ठीक है, अब क्योंकि कुडंट है तो मैं ये तो ध्यान रखूंगी ना कि वही वर्ब हो, नॉर कुड माई सिस्टर। ठीक है, माई सिस्टर। क्लियर हो गया। ही नोज मी वेल, वो मुझे, ही नोज मी वेल, वो मुझे अच्छे से जानता है। अब हिज ब्रदर ले रही हूं, लेकिन उसका भाई नहीं जानता, बट हिज ब्रदर डजंट। ठीक है, क्या बोलेंगे, डजंट। क्लियर, यहां आते हैं, ही वोंट लीव, वो नहीं जाएगा लेकिन हम जाएंगे, बट वी विल। तो गाइस इस तरीके से आपने ये भी सीख ले, जो बहुत ज्यादा जरूरी है और ये अक्सर आपको बोलने की जरूरत पड़ती है। आई होप आपको ये सभी रूल्स बहुत पसंद आए हो, ये पूरी वीडियो आपको बहुत पसंद आई हो। जल्दी से इसे अपने फ्रेंड्स के साथ कर दीजिए शेयर। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।